हेलो पाइसेस, मीन राशि। चलिए आपकी फरवरी 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग देख लेते हैं कि फरवरी का महीना पाइसेस मीन राशि वालों का कैसा रहेगा और आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी पाइसेस। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स एनर्जीज देख लेती हूँ, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देख लेती हूँ, फिर आउटकम देखते हैं कि फरवरी में बात होगी कि नहीं होगी। पाइसेस की फीलिंग्स क्या हैं? 3 ऑफ सोर्ड्स पार्टनर को लेकर, दी वर्ल्ड, वन मोर कार्ड पाइसेस, 3 ऑफ कप्स। तो चीटिंग का एक वो मुझे दिख रहा है पाइसेस, आप मुझे थोड़े से हर्ट दिख रहे हो पार्टनर को लेके। पहली बात तो ये फरवरी की रीडिंग है, मार्च में नई रीडिंग आएगी। अभी हम देखेंगे बात हो रही है नहीं हो रही है, उसके लिए मैं कार्ड्स अलग से निकालूंगी। तो देखिए यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि किसी तरीके की चीटिंग है, वो भी थर्ड पर्सन के कारण, थर्ड पार्टी के कारण। अब क्योंकि दो कार्ड आए हैं आपके चीटिंग वाले, एक तो 3 ऑफ सोर्ट्स का तो क्लियरली 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो पाइसेस आप मुझे किसी चीज़ को लेकर हर्ट रहते हुए दिख रहे हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे किसी तरीके का झूठ बोला, वो किसी और के साथ बात कर रहे हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, या हो सकता है कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आपको उतना टाइम नहीं देते हैं। अदरवाइज कोई और इंसान के साथ बातचीत करते हैं, मतलब होता है ना आपके अलावा किसी और से कम्युनिकेशन करना। या फिर कई बार होता है कि फैमिलीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है इंसान, रिलेशनशिप में उतना प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो हो सकता है किसी चीज़ को लेकर चिटिंग वाली एनर्जीज, एक हर्ट एनर्जीज आप फेबररी के महीने में फील कर रहे हो। स्टार्टिंग में चीज़ें ये रहती हुई मुझे ज़रूर दिख रही हैं कि भी कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है। और कई बार होता है कि हम पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं रिलेशनशिप में, जब होते हैं ना पुराने पलों को याद करके भी हम कई बार उदास हो जाते हैं। तो कुछ का वो भी दिख रहा है मुझे पाइसेस, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए किसी तरीके की पाइसेस मुझे ये भी रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि या तो ये तो चीज़ें मैंने बताई कि पार्टनर को लेके आप चिटिंग फील कर रहे हो, कुछ पाइसेस के लिए ये भी हो सकती हैं कि आपको मन आपका इसलिए दर्द कर रहा है, दुख आपको दे रहा है, परेशान हो रहे हो कि हो सकता है आपने किसी तरीके का कोई झूठ बोल दिया पार्टनर से, कोई चीज़ छुपाई, तो इसलिए आपको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो मैंने देखा जनरल रीडिंग के हिसाब से ये दोनों चीज़ें बता रही हूँ, तो इस चीज़ को कन्फ्यूज़ नहीं होना। और देखिए आपके पाइसेस ये भी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, किसी चीज़ को लेकर एक नई बिगनिंग भी आप करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। ये तो फरवरी की स्टार्टिंग में आप थोड़ा-सा मुझे हर्ट दिख रहे हो और आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो, और आप अपने पार्टनर को ये मैसेज देना चाहते हो कि अगर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ से ये फ़ील हो रहा है कि भी पाइसेस आप उनको याद नहीं करते हो, तो सॉरी, सॉरी, ये गलत बोल दिया मैंने मैसेज। यह एक मैसेज है आपके लिए, आप अपने पार्टनर को ये मैसेज देना चाहते हो कि भी आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद करते हो। अगर पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको भूल गए हो, नहीं याद करते हो, तो आपके दिमाग में पार्टनर है। तो दूसरी चीज़ है कि किसी तरीके की कोई नई बिगिनिंग करना चाहते हो। देखिए यहाँ पे ना ट्रैवल का भी कार्ड है, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो या फॉरेन के लोगों से बातचीत चल रही है, अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हो, नेटवर्किंग बढ़ा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, ग्रुप में काम कर रहे हो, मिलके काम कर रहे हो। अदरवाइज ट्रैवल से रिलेटेड, कोई फॉरेन से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है या लोकल ही आप ट्रैवल करना चाह रहे हो। लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से आप, मुझे यही लग रहा है, आप फिर से कोई बिगिनिंग करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, या तो पार्टनर के साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हो, और कुछ लोग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड ये बोलता है कि एक फ्रेश बिगिनिंग करना। अग मतलब फ्रेश बिगिनिंग ऐसे ही करना चाहते हो आप पाइसेस कि अगर रिलेशनशिप में चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आप पार्टनर के साथ कंटिन्यू करोगे, यानी कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अगर है। और अगर आपको लग रहा है वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आपको लग रहा है कि अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में शुरुआत करनी चाहिए, करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। और फरवरी के बिल्कुल एंड में जाके या तो आप अपने पार्टनर्स को मिलना चाह रहे हो, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर करना चाह रहे हो, या वैसे ही मिलना चाहते हो। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है जिसको आप एन्जॉय कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। और पाइसेस हो सकता है आपके मन में कुछ बातें हैं जिसके कारण, ये मैंने इसलिए बोली थी, आपकी भी कुछ लोगों को ये फ़ील हो रहा है कि खुद पाइसेस वालों ने कुछ गलत किया, तो उनको अभी रियलाइज़ हो रहा है उनको नहीं करना चाहिए था। वो बात मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि मेरे पास ये मैसेज आया, लाइंग वाज़ जस्ट ईज़ियर फॉर मी देन टेलिंग यू द ट्रुथ। आपके मन में एक मैसेज है जो पार्टनर को आप देना, हो सकता है बोल ये चीज़ें आप उनको बताई है या नहीं बताई हैं, लेकिन आपके मन में ये चीज़ें हैं कि हो सकता है मीनराशि आपने किसी चीज़ के लिए पार्टनर को झूठ बोला होगा। और आपको ये रियलाइज़ेशन हो रही है कि आपने जो झूठ बोला ना पार्टनर को, उसका कारण इसलिए झूठ बोलना था, आपको लग रहा था उस टाइम सिचुएशंस ऐसी थी, हालात ऐसे थे, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आप सच नहीं बोल सकते थे। अगर आप सच बोलते तो पार्टनर उस चीज़ को मानते नहीं। तो आपको लगा कि भी सिचुएशंस को, हालात को सॉल्व करने के लिए, मैटर को क्लियर करने के लिए, ठीक करने के लिए झूठ बोलना ही बेस्ट था। तो इसलिए आपको ये रियलाइज़ेशन हो रही है, और आप ये पार्टनर को एक दिल में एक आपके बात है कि आपने झूठ सिर्फ़ इसलिए बोला था कि आपके मोटिव्स एंड इंटेंशंस गलत नहीं थे। उस टाइम
हालात ऐसे हो चुके थे जहाँ पे आपको चाह के भी सच ना बोलने की बजाय झूठ बोलना पड़ा। तो इसलिए किसी लेवल पे हो सकता है उस चीज़ का ख़्याल मन में आ रहा है आपको कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चीज़ें भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और देख लेते हैं पाइसेस आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज़ हैं। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज़ हैं पाइसेस के लिए। पाइसेस के पार्टनर की फ़रवरी में क्या फीलिंग्स रहेंगी। द हेरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, पाइसेस। एक और कार्ड लेंगे, 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए मुझे आपके पार्टनर का बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि मैरिज का कार्ड है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे शादी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। अब देखिए शादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ शादी ही होती है, इसमें लॉन्ग टर्म भी होता है कि हमेशा का साथ बना रहे, या फिर कमिटमेंट मिल जाए, चलो शादी बाद में हो जाएगी, जैसे इंसान कमिटेड तो हो कम से कम। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा है या आप दोनों ही शादीशुदा हो, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन आपके पार्टनर का जो मेन दिमाग में चीज़ें चल रही है ना आपको लेके, वो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोच रहे हैं पाइसेस आपको लेकर। और उसी को ही लेके वो बड़े नेगेटिव हो रहे हैं, और किसी लेवल पे उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप दोनों की फ्यूचर में शादी नहीं हो सकती, लॉन्ग टर्म पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर में चीज़ें मतलब आप दोनों के साथ आप दोनों का बॉन्ड नहीं बन सकता। देखिए कुछ शादी को लेके ना उनके दिमाग में एक नेगेटिविटी आई हुई है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। जैसे उनको लग रहा है कि आगे लॉन्ग टर्म में चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होंगी, आगे लॉन्ग टर्म में चीज़ें मतलब सही नहीं होंगी, और कुछ गलतियाँ पाइसेस या तो आपसे हुई हैं या आपके पार्टनर से हुई हैं। क्यों आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ कि कुछ गलतियाँ हुई हैं इस रिलेशनशिप में, या तो उनको लग रहा है कि अगर उनसे कुछ गलतियाँ हुई तो उनको पछतावा है कि उनसे वो गलती नहीं होनी चाहिए थी। और अगर आपने पाइसेस आपने कोई गलती की है, क्योंकि आपने लिखा बोला भी है कि आपने झूठ बोला है लेकिन उसका कोई कारण था। तो अगर आपसे कोई गलती हुई, आपके पार्टनर को उस चीज़ का पछतावा है कि भी एक रिग्रेट होता है ना इंसान को कि भी सामने वाले ने झूठ बोला, धोखा दिया, उसको लेके बड़े परेशान हो रहे हैं। एक अकेलापन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर, मुझे पाइसेस ये भी रहता हुआ दिख रहा है। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड ज़्यादा है, यानी कि वो रिलेशनशिप में पॉज़िटिव सोच ही नहीं रहे हैं, नेगेटिव बहुत सोच रहे हैं। ज़्यादा वो मैरिज को लॉन्ग टर्म को लेकर सोच रहे हैं कि आपने हो सकता है शादी के लिए मना कर दिया, या शादी से रिलेटेड घर वालों की तरफ से, फैमिली, कास्ट, रिलीजन की तरफ से आपके पार्टनर कुछ इश्यूज़ फेस करते हुए दिख रहे हैं। और किसी तरीके की हो सकता है आपसे बात नहीं कर रही है। एक ना जैसे रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है आपके पार्टनर को, जैसे आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, या आप उनको इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर हो सकता है पाइसेस फ़रवरी के बिल्कुल एंड में जाके आपके पार्टनर ही आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, खुल के नहीं बात कर रहे हैं। और हो सकता है या तो आप उनको ब्लॉक कर रहे हो या वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं। ये ब्लॉक वाली सिचुएशन सबकी नहीं होगी, लेकिन यही दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से आपसे खुश नहीं है। कुछ तो प्रॉब्लम्स फेस की हैं उन्होंने। एक अकेलापन बहुत फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर, जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी बात सुनी नहीं गई है, उनको रिजेक्शन मिली है। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं, और आपके पार्टनर ना अभी जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए। वो चाहते हैं कि उनको और समय चाहिए, उनको और टाइम चाहिए सोचने के लिए, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, रिज़ॉल्व करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं होता चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, रिज़ॉल्व करने के लिए, यानी कि हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर अभी वो बड़ी गहराई से सोच रहे हैं, यानी कि वो जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं। उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें तो सही नहीं हुई हैं, अब और गलतियाँ ना हो जाएँ और चीज़ें ख़राब ना हो जाएँ, इसलिए वो आपको एक मैसेज ये दे रही हैं, या उनके दिल में ही ये चीज़ें हैं कि भी उनको और समय चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए। और किसी लेवल पे आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आई एम फाइनली फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज़ ऑफ माय एक्शन। कई बार क्या होता है कि हम रिलेशनशिप में होते हैं, हमें दिखना शुरू हो जाता है रिलेशनशिप में कि सामने वाला हमारे साथ गलत करने वाला है फ्यूचर में। फिर भी हम अपना टाइम देते हैं, फिर भी हम अपनी एनर्जी देते हैं, फिर भी हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं, सामने वाले को मनाते रहते हैं। आपके पार्टनर एक ये मैसेज आपको इनडायरेक्ट वे में दे रहे हैं फ़रवरी के महीने में कि भी आज जो भी उनके साथ हुआ है ना, उनकी खुद की गलतियों के कारण ही हुआ है। जो उन्होंने एक्शन्स आपके लिए लिए, जो अपना टाइम दिया, तो उन्होंने तो अच्छा किया, लेकिन उनके साथ चीज़ें थोड़ी-सी गलत हुई हैं। ये एक मैसेज है। अब कई बार होता है कि दूसरे इंसान को तो लगता है कि वो सही हैं, दूसरे इंसान को तो लगता है कि वो सही हैं, और आपको लग रहा है आप सही हो। तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लग रहा है कि वो सही हैं, और उन्होंने जो भी इस रिलेशनशिप के लिए अपना टाइम, एनर्जी दिया, और कहीं न कहीं उसका खामियाज़ा वो आज भुगत रहे हैं। कई बार होता है ना, हम रिलेशनशिप में होते हैं, हम सामने वाले को समझ जाते हैं कि इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, चीज़ें सही नहीं रहेंगी, तो फिर भी हम सामने वाले को लिए अपने रिलेशनशिप में टाइम देते हैं कि चलो सही समय आने पे चीज़ें ठीक हो जाएँगी।
तो आज आपके पार्टनर को एक पछतावा है उस चीज़ का, एक रिग्रेट है कि भी उन्होंने क्यों इतना टाइम, इतनी एनर्जी आपके ऊपर वेस्ट की। उनके हाथ पल्ले कुछ लगा ही नहीं है। ये चीज़ें आपके पार्टनर की फ़ील होती हुई दिख रही हैं। तो ये है पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी, स्पाइसेस। अभी मैं आपको अब बताती हूँ आपको कि आपका रिलेशनशिप में होगा क्या, फाइनली आप दोनों की बात हो रही है, नहीं हो रही है, चीज़ें किस लेवल पे रहेंगी आप दोनों के बीच में, वो हम देख लेते हैं। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी में चीज़ें कैसी रहेंगी, क्या इन दोनों की बात हो रही है, नहीं हो रही है, आपस में क्या होगा फ़रवरी मंथ में स्पाइसेस मीन राशि। एम्प्रेस का कार्ड आया स्पाइसेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया एंड वन मोर कार्ड, मून का कार्ड आया है। ओके स्पाइसेस और ले लेती हूँ कार्ड, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी फ़रवरी के महीने में। मैरिज, वेल्दी मैन। देखिए स्पाइसेस, जो आपका आउटकम निकल कर आया ना फ़रवरी के महीने में, मुझे ये दिख रहा है कि पहली जो फ़रवरी का बिल्कुल स्टार्टिंग का हिस्सा है, और फ़रवरी से स्टार्टिंग से लेके बल्कि मिड तक, 10-15 फ़रवरी तक मैरिज को लेकर आपके घर में या तो कोई डिस्कशंस हो रही हैं, या आपकी मतलब आप, क्योंकि देखिए मैरिज का कार्ड है तो, और 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो एक शादी एक मेन मुद्दा आपका मुझे रहता हुआ दिख रहा है मीन राशि फ़रवरी 2024 में। हो सकता है आपकी फैमिली कहीं रिश्ते देख रही है, रिश्तेदारों में कोई रिश्ता देख रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ शादी करवाना चाह रहे हो, आपके पार्टनर आपसे शादी करवाना चाह रहे हैं। उसी को ही लेके या तो आप दोनों आपस में कोई डिस्कशंस कर रहे हो, कोई बातचीत कर रहे हो शादी को लेकर, या फिर किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है। यानी कि हो सकता है कि मैरिज को लेकर या तो देखिए कई बार इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट होती है, कई बार फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट होगी, या किसी इंसान की होगी, किसी रिश्तेदार की होगी, वो चीज़ें रह सकती हैं। या मैरिज को लेकर आप लोग या दोनों या कोई एक इंसान किसी से सलाह-मशवरा मुझे ज़्यादा लेता हुआ लग रहा है, डिस्कशन ज़्यादा कर रहा है। अब डिस्कशन, सलाह-मशवरा लेना सबके लिए अलग-अलग होगा मीन राशि का। हो सकता है आप अपने किसी दोस्त से सलाह ले रहे हो सकता है आप किसी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले रहे हो, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से सलाह ले रहे हो, या कोई आपका लव्ड वन, क्लोज्ड वन रिश्तेदार है, उससे डिस्कशंस कर रहे हो, एडवाइस ले रहे हो कि क्या करना है। मुझे यही दिख रहा है कि मैरिज मेन चीज़ आपकी रहती हुई दिख रही है। स्पाइसेस, या तो आप अपने पार्टनर से शादी कराना चाहते हो, या आपके पार्टनर आपसे करवाना चाहते हैं शादी। और एक बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ मुझे एक-दूसरे के लिए रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है कि एक-दूसरे के लिए बहुत प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये भी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन साथ के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कोई चीज़ परेशान भी कर रही है मैरिज को लेकर, क्योंकि मैरिज को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ ये दिख रहे हैं कि जैसे होते हैं इंसान को ना थोड़ा-सा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो फ़रवरी के महीने में मैं ये बताऊँ कि मुझे मैरिज से रिलेटेड या तो आपस में आप दोनों एक-दूसरे से कुछ बातचीत कर रहे हो, यानी कि आप शादी करवाना चाह रहे हो। अगर आपस में बात नहीं कर रहे हो तो किसी और इंसान से कोई सलाह-मशवरा मुझे लेते हुए दिख रहे हो कि करना क्या है। और इसीलिए कोई कन्फ्यूजन बना रहेगा फ़रवरी के महीने में, यानी कि जैसे होता है ना इंसान क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहा, एक धुंधलापन है, एक क्लैरिटी नहीं हो रही है। जैसे होता है कि दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, पता नहीं आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। और देखिए किसी तरीके का मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा अपने ऊपर भी फ़ोकस कर रहा है मीन राशि, फ़रवरी की बिल्कुल स्टार्टिंग में। यानी कि अगर पीछे आप दोनों ने अपने आप को निग्लेक्ट किया था, अपना ध्यान नहीं रखा था, तो कहीं न कहीं अपने ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी अच्छी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, अपने दोस्तों से मिल रहे हो, घर पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, एनीथिंग कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन किसी तरीके का ना आप दोनों या किसी एक इंसान को एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आती हुई दिख रही है। जैसे एक इंसान तो मैरिज करवाना चाह रहा है, आप दोनों में से कोई एक इंसान लॉन्ग टर्म देख रहा है, फ्यूचर देख रहा है, चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहा है। बट जो दूसरा इंसान है ना, आप दोनों में से कोई एक इंसान शादी चाहता है, दूसरे पार्टनर को ये लग रहा है कि जैसे ना उसको रिजेक्ट नहीं किया, ओ सॉरी उसको रखा नहीं है, उसको हायर नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, निकाल दिया, यानी कि रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर जैसे होता है कि मना कर दिया, ऐसा-सा कुछ एक फीलिंग रहती हुई दिख रही है किसी एक इंसान की, जिसके कारण एक नेगेटिविटी हो रही है, एक पॉज़िटिव तरीके से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो, कुछ डाउट्स हैं, जैसे होता है ना कि फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, मन में डर है कि जैसे पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा, एक नेगेटिविटी बनी हुई है। तो किसी एक इंसान को ये लग रहा है, दोनों में से जो इंसान एक एक तो शादी करवाना चाह रहा है और दूसरे पार्टनर को ये लग रहा है कि भई उसको इस रिलेशनशिप में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही।
उसको रखा नहीं जा रहा, उसको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, उसके अलावा और लोगों से बातचीत की जा रही है और लोगों को देखा जा रहा है, लेकिन उस इंसान को रिजेक्शन मिल रही है किसी तरीके की। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। हो सकता है पाइसेज़ आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, कहीं और शादी देख रहे हो घर वालों की मर्ज़ी से, या कोई और इंसान से कम्युनिकेशन कर रहे हो, थर्ड पर्सन से बात कर रहे हो। अगर आप नहीं हो तो आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से बात कर रहे हैं, उनके घर में उनकी शादी की कहीं बात चल रही है और आपको लग रहा है कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको जो ओहदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये चीज़ें वाइस वर्सा भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन जो भी है, अपना करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर भी फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो मीन राशि। फ़रवरी के बिल्कुल एंड में जाके आप दोनों या कोई एक इंसान करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, पैसा, मनी, फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। लेकिन जो शादी मुझे दिख रही है उसमें कुछ इश्यूज़ दे रहते हुए दिख रही हैं। एक इंसान जो करवाना चाह रहा है और दूसरा इंसान उतना सीरियस नहीं हो रहा। थोड़ा-सा ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं मीन राशि आपकी लव लाइफ़ रिलेशनशिप को लेकर फ़रवरी 2024 के लिए। तो ये है रीडिंग आपकी कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।